नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज फिर हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ के और कुछ ट्रिक्स लेकर जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहें, अंत तक देखते रहें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद और मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें और सीखते रहें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है हम लोग के सामने में, √2 प्लस √7 माइनस 2√10, इसका हल क्या होगा। तो इसको जो है बनाने से पहले आप लोग एक चीज ध्यान में रखिए कि इस प्रकार का जब भी कोई संख्या आपको दिखाई दे, मतलब इस संख्या का वर्गमूल हम लोग कर सकते हैं। कैसे? इसका एक विधि होता है, ठीक है ना। उस विधि को जो है हम लोग बना सकते हैं कैसे ना, ये 7 जो है, ये 7 हमको लाना है कहाँ से, ये जो संख्या बीच में दिख रहा है इसका फैक्टर करके। ठीक है, 10 का हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे दो गो जिसको जोड़ने पर ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो 10 का फैक्टर यदि हम करते हैं तो 2 और 5 आता है। 2 और 5 को तोड़कर हम जो है इस 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये जो 7 है, इस 7 का जो हम लोग दो फैक्टर लिखे हैं 5 और 2, वो क्या है, यहाँ पे हम ये माइनस चिन्ह से जो है निर्धारित करेंगे कि इसका ये टोटल का जो है सॉल्यूशन कितना निकलेगा, मतलब इस पूरा का वर्गमूल कितना होगा, ये रूट से बाहर कितना आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ जो √2 है इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। अब इसके लिए मैंने जो अभी बताया इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं √5, अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है इसीलिए √2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये टोटल का जो है ना वैल्यू इस रूप में आ जाएगा, यानी कि यहाँ स्क्वायर है तो इसके लिए रूट हट जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया √2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका √5 माइनस √2। तो ये √2 कैंसिल, बच गया क्या, √5। ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ये टोटल जो पूरा समीकरण है इसका हल हो जाएगा क्या, √5। ये दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, वो भी केवल चंद सेकंडों में। तो इस तरह के वीडियो को और अगर डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए एक प्रश्न है, यदि √3 बराबर 1.732 हो तो 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3। अब क्या करेंगे, इसका नीचे वाला जो है, नीचे वाला संख्या का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे इस साइन को बदल के गुना कर देंगे, यानी कि 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस 2 प्लस √3। अब देखिए इसका अगर हल लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4, 4√3, 4√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3, और नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 और 3 7, 7 प्लस 4√3 बटे नीचे में आ गया 1, यानी कि 7 प्लस 4 गुना √3 का मान है 1.732। तो इसको जो है हम आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, 7 प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6, 6.928, इसको जोड़ देंगे, 6 और 7 13, 13.928, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से जो है हम इसको हल कर सकते हैं। अगर इस तरह के गणित को और डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए एक प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज का जो है फिगर बनाते हैं। इस तरह से एक फिगर बना लिए हम लोग, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इस पर जो लंब डाला जाएगा यहाँ पर, इस लंब की लंबाई कितनी होगी, इसको अगर हम h मान लेते हैं
तो इसका जो है मान हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हीरोन का सूत्र होता है उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए 3 भुजा जरूरी है, 3 भुजा दिया हुआ है। 3 भुजा से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एस। एस बराबर क्या होता है, a + b + c/2, यानी कि 6 + 8 + 10, 6 + 8 + 10/2, ठीक है। यानी यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 × 10 = 18, 18 × 6 = 24, 24/2 यानी कि 12। तो यहाँ से एस हम लोगों को प्राप्त हो गया 12। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है √s × s - a, यानी कि 12 × 12 - a, 12 - a करेंगे तो 6, और 12 - b करेंगे तो 4 और 10 2, ठीक है। अब इसमें से जब मान हम लोग निकालेंगे वो मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 6 × 2, और इसको 6 रहने देते हैं यहाँ पे, अच्छा ठीक, 6 × 2, और एगो 2 है और एगो 4, यानी कि इसका वर्गमूल टोटल का कितना आ जाएगा बाहर, देखिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, एक 2 मिल रहा, 2 को 2 है इसीलिए, 2 को 6 है इसीलिए एगो 6 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आया इस टोटल त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना आया, अब इसको आधार मानते हुए भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही आना चाहिए। तो इसीलिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू आधार, इसका आधार कितना है 10, गुना इसका ऊंचाई कितना है h, बराबर कितना होना चाहिए 24, यानी कि 2 के साथ यदि इसको काटते हैं तो हो जाता है 5, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा 24/5, 5 के साथ 24 को भागा कर देते हैं, 5 × 4 = 20, 4 बच गया, 8 × 5 = 40, 4.8 सेंटीमीटर। ये जो लंब की लंबाई है वो होगा कितना, 4.8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, एक प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर तथा वृत्त के एक त्रिज्याखंड के कोण की माप 60 डिग्री हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए जो परिधि दिया हुआ है, परिधि मतलब होता है 2πr, 2πr का मान दिया हुआ है कितना, 11 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 2 × पाई का मान 22/7 रख देते हैं, इंटू r लिखते हैं, बराबर हो गया 11, या इसमें से r बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 11 × 7/22 × 2, तो 11 दूनी 22, यानी कि 7/4, 7/4, r का वैल्यू कितना हो गया 7/4, और यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान है 60 डिग्री। तो हम लोगों को चाहिए क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है πr² θ/360, यानी कि पाई का मान हो गया 22/7, r², r का मान है कितना 7/4, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 7 × 7 और नीचे में 4 × 4, ठीक है। और थीटा का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख देते हैं, और नीचे में है 360, तो इसके साथ ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। एक साथ कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, और तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे 11 × 7 = 77, और नीचे में हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 × 6 = 48, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर 77/48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के गणित को और अगर डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की माप 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न को बनाने के कई तरीके हैं, उन तरीकों में से कोई एक तरीका से जो है इसको आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसको एक फिगर के रूप में देखते हैं। ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा यानी कि चारों भुजा जो है आपस में समान होता है। तो इसका जो परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 25, यानी कि
इसका प्रत्येक भुजा कितना करके आएगा, 25 सेंटीमीटर करके आएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर करके आएगा। ये भी सभी 25 करके है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक त्रिभुज हम लोगों को दिख रहा है। इसका एक विकर्ण का माप दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको एक भुजा ले लेते हैं, इसको एक भुजा, इसको एक भुजा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का जो है हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना ही बड़ा त्रिभुज इधर भी है, तो इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही होगा। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज इसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, एक एस चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो एस हम लोग कैसे निकालेंगे, एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल को 2 से भगा देंगे। 25 25 50, 50 और 14 64, 64 बटे 2 यानी कि 32। तो एस का मान अगर 32 हो गया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए। अगर 32 में से 25 घटा देते हैं 7 और एक आएगा 7 और दूसरा है 14। 14 को अगर हम 32 से घटाते हैं तो 4 8 2 और एक 3 18। ठीक है, अब इसको हल करना है। 2 गुना 32, 32 को तोड़ते हैं तो 16 दूनी 32, 16 गुना 2, यहाँ 7 गुना 7 है। 18 को तोड़ते हैं तो 9 गुना 2। ठीक है, अब देखिए 16 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 को लिख दीजिए। 16 का वर्गमूल 4, 2 और इधर एक 2 है, इसके लिए एक 2 आ जाएगा। 2 को 7 है, एक 7 आ जाएगा। 9, 9 के लिए वर्गमूल होता है 3। अब सबको गुना कर देने पर जो है आंसर आ जाएगा 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 को 7 से गुना करना है। 48 गुना 7, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 336, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से जो है चंद समय में, चंद सेकंडों में जो है आप इसको हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने का और कई विधि है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक विकर्ण की माप और इसका जो है परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप से हम लोग भुजा ज्ञात कर सकते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालने का और दूसरा विधि क्या है, आपको इसका पहले एक दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो दूसरा विकर्ण हम कैसे निकाल सकेंगे, उसके लिए विधि क्या होता है, उसके लिए एक नियम है कि समचतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण होता है वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर दूरी पर एकदम बीचों बीच कटता है। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पर जो है समकोण पर कटता है, यानी कि ये भी एक समकोण त्रिभुज का नियम फॉलो करेगा। यानी ये वाला जो 14 दिया हुआ था, यानी कि इधर 7 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। और ये एक 25 दिया हुआ है ना, ये एक 25 है, एक ये 7 है। तो इस भुजा की लंबाई, अगर इसको हम कर्ण ले लेते हैं, इसको आधार ले लेते हैं, तो इस लंब की ऊंचाई, लंबाई जो है हमको ज्ञात करना होगा। इस लंब की लंबाई हम कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं, देखिए ये होता है समकोण त्रिभुज के नियम से कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी कि लंब का स्क्वायर, लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 625 में से 49 घटा देना है, तो हो जाएगा 9 4 9 6 15 5 7 12 576। 576 का वर्गमूल 24। ठीक है, ये हो गया 24, तो ये भी हो जाएगा 24। 24 और 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। तो हमको केवल एक समकोण त्रिभुज का ही चाहिए, समकोण त्रिभुज का। यानी कि इसको देखिए, एक विधि तो हम ऐसे कर लिए कि ये जो है इस त्रिभुज के रूप में ये 4 भागों में विभाजित है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमको ज्ञात हो गया तो उसको हम 4 से गुना करके इस पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक विधि हो गया। और दूसरा विधि इसका क्या है
कि इसका अगर दोनों विकर्ण का माप हमको पता है तो भी हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। हाफ इंटू आधा विकर्णों का गुणनफल, तो इसके विकर्णों के गुणनफल को आधा के साथ गुना करने पर भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि इसी प्रश्न को हम 3 विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक विधि का जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया है, दूसरा विधि के लिए भी जो है थोड़ा बहुत इसमें जानकारी मैंने दे दिया है। अब इससे आप लोग जो है दूसरा विधि से भी बना सकते हैं और तीसरा विधि से भी बना सकते हैं। तो इस तरह के गणित को और डिटेल से अगर समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और 9 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों में आपको एक चीज क्लियर करना होगा कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात जो है ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्याओं का अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर कोई क्षेत्रफल का दिया हुआ है अनुपात, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि दो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। एक गोला का 4πr1 का स्क्वायर और दूसरे का है 4πr2²। एक R1 एक R2, इसमें से 4 ये सब तो कट जाएगा। यहाँ R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 होगा। ये दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है 4 और 9 दिया हुआ है, तो इससे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या इसका कैसे करके निकालेंगे, ये जो दोनों अनुपात में दिया हुआ है इसका वर्गमूल करके। यानी कि 4 का वर्गमूल अगर करते हैं √4 अनुपात, मतलब यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे R1 और R2, ये दोनों का रेशियो जो है कैसे प्राप्त होगा, √4 और √9 लिख के, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3, मतलब 2 और 3 हो गया त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्या एक का कितना है, अगर 2 है तो दूसरे का त्रिज्या कितना है, 3 है। तो इससे इनके आयतन का अनुपात, आयतन में भी ये बाकी चीज जो है सब कांस्टेंट एक ही जैसा समान रहेगा। जैसे आयतन होता है 4/3 πr3, 4/3 πr3, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। तो 4/3 पाई ये तो दोनों में सेम है, इसको काट देते हैं, बाकी क्या बच गया, r³ और r³। तो इसीलिए आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ये हो जाएगा अभिष्ट अनुपात आयतनों के बीच में, 8 और 27। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। तो दोस्तों, जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे चैनल में पहले से बने हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो एक लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरे इस वीडियो को जो है और लोगों तक पहुंचाया जा सके, वे लोग भी देखें और मेरे चैनल के बारे में जानें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।